जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम समिति के बारे में जान रहे थे, संसद के समितियों के बारे में हम समझ रहे थे, जिसमें हमने बताया कि संसद की दो समिति होती है, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति होती है। अस्थाई समिति में हमने कल जाना कि वित्तीय समिति, आपका जो वित्तीय समिति होता है, उसके बाद जन SC ST की भी के लिए जांच के लिए अलग समिति बनाई जाती। और भी हमने बहुत सारी समितियों के बारे में जाना। अस्थाई समिति, अगर आप अस्थाई समिति के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा जाकर वीडियो देख सकते हैं। अस्थाई समिति धन विधेयक के बारे में हमने आपको बताया कि वित्तीय विधेयक जो होता है, वित्तीय समिति जो होती है, वित्तीय समिति में प्रवर समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखिए। देखिए, आज हम अस्थाई समिति पे चर्चा करेंगे कि अस्थाई समिति क्या है बाबू, और अस्थाई समिति क्या होता है, अस्थाई समिति के कितने प्रकार होते हैं। तो अस्थाई समिति जो होता है कि समय के लिए इसको मतलब गठित किया जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है, भंग कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अस्थाई समिति दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवर समिति, एक संयुक्त संसदीय समिति। प्रवर समिति क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, प्रवर समिति में किसी एक सदन की समिति होती है। प्रवर समिति ये जो होती है किसी एक सदन की समिति होती है। किसी विधेयक बिल की आपकी गहराई से जांच करने के लिए बनाई जाती है। जांच के बाद रिपोर्ट संसद को दे दिया जाता है, या कह सकते हैं सदन को दे दिया जाता है। संसद नहीं, सदन को दे दिया जाता है। देखिए, आप आसान भाषा में समझिए। हमको बोर्ड पर लिखल से समझावे में ज़्यादा आपको ऐसे लिखे बोल के समझावे में अच्छा लगता है। काहे कि हम सोचते जितना हम सरल भाषा में आप सभी को क्या समझा सके। देखिए, प्रवर समिति में क्या है, प्रवर समिति में अगर लोकसभा कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा कानून बनाता है, तो लोकसभा के जो भी मेंबर मिल के वो कानून बनाया है वही सब मेंबर रहेगा, और उन्हीं पे क्या होगी, जांच होगी। ना कि लोकसभा के भी मेंबर रहेंगे, कि सिर्फ एक ही सदन का मेंबर रहेगा, चाहे वो विधेयक लोकसभा में बना हो या राज्यसभा में बना हो। अगर राज्यसभा में बना हो तो राज्यसभा के रहेगा, अगर लोकसभा में बना हो तो लोकसभा का रहेगा। यानी कि हम कह सकते एक ही सदन के लोग होते हैं, और जो विधेयक बनता है, कोई भी ऐसा कानून बनता है, पहले उस पर गहन जांच की जाती है कि यह कानून सही है, ये विधेयक सही है, ये विधेयक अच्छा है ना लोगों के लिए, तभी उसको पारित किया जाता है। तो एक सदन में जो भी कानून बनाया जाता है उसी को हम प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति में किसी भी कानून को एक सदन में बनाया जाता है, और एक सदन में मतलब इसकी जांच होती है। एक सदन बनाया, अगर लोकसभा बनाया तो लोकसभा के ही लोगों पे की होगी, जांच होगी, और उन्हीं के मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि यह किसी एक सदन की समिति होती है। प्रवर समिति क्या है, किसी एक सदन की समिति होती है, किसी विधेयक बिल की गहराई से जांच करने के लिए बनाई जाती है। कोई ऐसा बिल आया, कोई ऐसा विधेयक आया, उसकी जांच के लिए बनाई जाती है, और जांच के बाद रिपोर्ट सदन को दे दिया जाता है। देखिए, 10-15 वो मेंबर जो मिल के वो रिपोर्ट बनाया, वो और एगो जांच करते हैं, जो वो सब मिल के जांच किए। जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट बनता है कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, इसमें ये और भी बदलाव होना चाहिए, या ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ये कानून पारित हो जानी चाहिए, ये विधेयक पारित हो जानी चाहिए। तो उसके बाद वो लोग रिपोर्ट बनाकर उस सदन को दे देते। क्या करते, उस सदन को दे देते। तो प्रवर समिति में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइए। प्रवर समिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आने वाला है। देखिए, उसके बाद हम जानते हैं आपका प्रवर समिति के बाद हम संयुक्त समिति के बारे में जानते हैं। देखिए, संयुक्त से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि संयुक्त समिति में ये दोनों होगा। संयुक्त समिति में क्या होंगे, दोनों, यानी कि दोनों सदन मिलकर कोई भी ऐसा विधेयक आता है जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर मिलकर उस विधेयक पे डिस्कस करते हैं, उस विधेयक पे बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। मतलब दोनों, लोकसभा के भी मेंबर है और राज्यसभा के भी मेंबर है। कोई ऐसा बिल, कोई भी ऐसा कानून, जैसे 3 तलाक हो गया, अब 3 तलाक को हटाना है, उस पर कोई और कानून बनाना है, या हमको कोई ऐसा कानून बनाना है कि हर एक जिला में एक गो यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसे होबे नहीं करता है, कोई बनेबे नहीं करता, ऐसे कानून बनाना चाहिए कि हर एक जिला में एक गो यूनिवर्सिटी, एकदम बढ़िया यूनिवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ सके। हर एक आपका
यूनिवर्सिटी ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखाया जा सके। अब देखिए कोई लड़की है और लड़की लोग के पढ़े में इंटरेस्ट न है, जैसे 15-20 गो लड़की है उसको पढ़े में अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा यूनिवर्सिटी में एक होना चाहिए स्किल कि तुमको मेकअप करे में अच्छा लगता है तो तुम जाओ मेकअप करो, मेकअप सीखो। सिलाई बुनाई करना चाहते तो तुम जाओ सिलाई बुनाई करना सीखो। एक साल हर एक यूनिवर्सिटी में एक साल हर एक बच्चा को कोई ना कोई स्किल जरूर सिखाना चाहिए, ताकि अगर उसकी डिग्री साथ ना दे तो हमारा स्किल हमारा साथ ना छोड़े, क्योंकि डिग्री समय के साथ साथ छोड़ देती है लेकिन जो हमारा स्किल होता है वो साथ नहीं छोड़ता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक साल के लिए एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो बच्चों को अपनी रुचि के हिसाब से उन्हें स्किल सिखाने की अनुमति देनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँ, लेकिन मेरा कहने से क्या होगा बाबू, आप सब मिलके कहिए, आप सब मिलके मांग कीजिए, तब ना होगा। सिर्फ मेकअप करे से कुछ नहीं होता है, पढ़े लिखे से होता है ना, सही बोले ना हम। देखिए संयुक्त समिति क्या होती है, आपको इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त समिति में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। यानी कि हम कह सकते कोई भी विधेयक बनेगा जिसमें अगर जांच होगी तो लोकसभा के भी मेंबर और राज्यसभा के भी मेंबर होंगे, और किसी विशेष मामले की जांच के लिए बनाई जाती है। जब कोई विशेष बहुत खास मामला, बहुत गंभीर मामला हो एकदम, तब उसको लिए बनाया जाता है कौन, संसदीय संयुक्त समिति। सभी को बुलाया जाता है, अरे एगो बिल बनाए, एगो बिल बना है, बिल ना उन्हें नहीं देखिएगा जिसमें चूहा जिस बिल में रहता है वो बिल ना है, विधेयक वाला बिल, एक बिल बना। चलो इस बिल पर क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं बिल सही बना है कि नहीं, और एकदम विपक्ष रहेगा, एकदम तुरंत खड़ा विपक्ष रहता है। अगर ये बिल में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये हम इसको पारित नहीं होने देंगे एकदम। अगर ये विधेयक कुछ भी गलत हुआ तो पारित नहीं हो देंगे। विधेयक का भी आपका जो विपक्ष होता है उसका भी रोल होता है, वो भी विधेयक पे कहता है कि ये आप सवाल ये आप कैसे कर सकते हैं, आप सभी को फ्री में पढ़ाई दे दीजिएगा। नहीं, सभी का फ्री में नहीं पढ़ाइए, सभी को 1500 रुपया लेके पढ़ाइए, ऐसे ऐसे होता है नहीं। लेकिन यही सब है कि अगर कोई भी ऐसा जांच होती है, कोई भी ऐसी विधेयक होती है, उस पर जब गहन जांच करनी होती है, जब विशेष रूप से जांच किया जाता है, तब आपको संसदीय संयुक्त समिति के द्वारा उसका जांच किया जाता है। और देखिए जांच पूरी होने पर समिति समाप्त हो जाती है। जांच पूरी होने पर क्या हो जाती है, समिति समाप्त हो जाती है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये क्या अस्थायी समिति है। अब आइए संसद के सत्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको संसद के सत्र के बारे में हमने पढ़ा दिया, अनुच्छेद 85 में हमने संसद के सत्र के बारे में जाना कि संसद क्या होता है। संसद में सत्र चलता है, संसद में क्या चलता है, सत्र चलता है, जिसको बुलाने का कार्य कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, जैसे भी द्रौपदी मुर्मू है, कोई भी सत्र होगा, द्रौपदी मुर्मू कोई भी सत्र होगा तो द्रौपदी मुर्मू जी सभी को बुलाएंगे कि जितने भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है सभी आइए और संसद के सत्र में भाग लीजिए। और हमने बताया था कि संसद के जो सत्र चलता है उसमें क्या होती है, आपका लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के आपका सभापति होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष रहते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो ये सारा बात मैंने अगला वीडियो में, या कह सकते हैं हम ये सब पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का प्ले लिस्ट में, तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो संसद के सत्र को बुलाने का काम कौन करते हैं, आपका संसद को सत्र को बुलाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और आपका संसद को सत्र को आपका हटाने का मतलब सत्रावसान करने का भी काम राष्ट्रपति को ही किया जाता। अगर कोई ऐसा तांडव करे लगे जिसमें संसद को हमको भंग करना पड़े या विघटन करना पड़े तो तुरंत कौन करेंगे, राष्ट्रपति। कोई जैसे बदमाशी करे लगा, अब कोई झिंगा मुरई करे लगा सब नेता मिलके, तो की करेंगे, उसको सत्रावसान कर देंगे, मतलब विघटित कर देंगे, सत्र को भंग कर देंगे। तो ये भंग करने का, सत्र को बुलाने का, सत्र को हटाने का कार्य कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए हम सत्र के समझते हैं कि कौन कौन सा सत्र चलता है। हमारे संसद में 3 सत्र चलते हैं। क्या बाबू, चलता है ना। आप लोग टीवी पे अक्सर सुनते होंगे कि आज वित्त मंत्री ने आपका बजट पेश किया है, बजट सत्र चल रहा। क्या आपने नहीं सुना है? हमने तो सुना है, क्योंकि मैं न्यूज़ देखती हूँ, आप लोग भी न्यूज़ देखिए। तो संसद के सत्र 3 प्रकार के होते हैं। क्या संसद के सत्र कितने प्रकार
प्रकार के? तो 3 संसद के सत्र 3 प्रकार के। पहला बजट सत्र जिसमें पैसा कौड़ी के बात होता है, तो पैसा कौड़ी वाला बात सबसे पहले जानना चाहिए ना। कई कहा जाता है नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया पहले रखे हैं काय कि बजट सत्र है। तो बजट सत्र सब कुछ तो बजट से ही होता है। आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो आप कैसे दीजिएगा शिक्षा के लिए 10 करोड़, आपका उधर टंकी खोलना है 50 करोड़, कने से दीजिएगा? तो सत्र चलता है। सत्र में क्या होता है? बजट सत्र में क्या होता है? बजट पेश किया जाता है कि इस क्षेत्र के लिए हम इतना बजट देते हैं। आपका शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग को 15 करोड़ रुपया मिलता है, जिसमें 10 करोड़ रुपया सब बेंच में लगा देता है, 15 करोड़ रुपया सब टंकी उनकी में लगा देता है। ऐसे करके तो ऐसे करके क्या देता है? बजट देता है नहीं कि शिक्षा विभाग को इतना, रेलवे विभाग को इतना, आपको कपड़ा विभाग को इतना, तो सबको बजट दिया जाता है। तो बजट पेश कब होता है? बजट सत्र कब होता है? तो फरवरी से मई के बीच क्या होता है? बजट सत्र प्रारंभ हो जाते हैं। बजट सत्र आपका फरवरी से मई, मतलब फरवरी से मई क्या चलेगा? बजट सत्र। सबसे बड़ा सत्र यही चलता है, बजट सत्र। हम पहले ना आपको बताएं कि पैसा कौड़ी वाला मामला है, इतना जल्दी थोड़ा निपट जाता है। अब हम धीरे धीरे ने आदमी सबको पैसा देगा मैसूर आँख लगता है इंसान को, तो लंबा प्रोसेस होता है पैसा देने का। तो फरवरी से मई क्या चलता है? बजट सत्र चलता है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र, क्योंकि पैसा वाला है। क्या है? पैसा। तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र। कब? फरवरी से मई क्या चलता है? बजट सत्र। उसके बाद आइए, उसके बाद आता है मानसून सत्र। उसके बाद क्या आता है बाबू? मानसून सत्र। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है। मानसून सत्र क्या होते हैं? जुलाई से अगस्त तक चलता है। इन सब में क्या होता है? इन सब में कोई भी ऐसा आपका जो भी कार्य रुका हुआ उस पर डिस्कस किया जाता है। कोई भी ऐसा विधेयक पेश नहीं हुआ उस पर डिस्कस किया जाता है। ये कानून क्यों नहीं बना, जनता को ये काहे नहीं मिला, ये सब चलता है। अब चलता है कि नहीं चलता, लेकिन हमारा पढ़ाना काम है। तो देखिए, मानसून सत्र आपका जुलाई से अगस्त तक चलता है। मानसून सत्र क्या? जुलाई से अगस्त तक हमारा क्या चलता है? मानसून सत्र चलता। उसके बाद आते हैं शीतकालीन सत्र। उसके बाद क्या है? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र माना जाता है। सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र आपका नवंबर से दिसंबर। देखिए, शीतकालीन सत्र आप कैसे याद रखिएगा? नवंबर दिसंबर में ठंडा लगता है नहीं? लगता है कि नहीं ठंडा? ठंडा तो सब में लगता है। देखिए, सबसे बड़ा में भी ठंडा लगेगा कि नहीं? फरवरी में आपको ठंडा लगता है, नहीं लगता है? फरवरी में ठंडा लगता है। तो फरवरी सबसे बड़ा हो गया। फरवरी में सबसे बड़ा सत्र चलता है जो बजट सत्र है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में सबसे छोटा सत्र चलता है, क्योंकि यहाँ भी ठंडा, दोनों ठंडा मिलके एगो बड़ा एगो छोटा हो गया। क्या समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। बजट सत्र जो है फरवरी से मई चलेगा। क्या? ये सबसे बड़ा सत्र माना जाता है। कौन? बजट सत्र, जो ठंडा में चलता है नहीं? उसके बाद आता है मानसून सत्र। ये जुलाई और अगस्त तक चलता है, गर्मी में चलता है नहीं? जुलाई अगस्त गर्मी में ये आपका मानसून सत्र चलता है। फिर आता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर दिसंबर 1 महीना चलता है, और वो सबसे छोटा सत्र होता है। ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि जो सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप सत्र ला रहे हैं तो उसके 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हर 6 महीने पर क्या होना चाहिए? एक अलग एक सत्र स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और भी जितना भी सत्र से रिलेटेड बात हमने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने आज जाना कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो 3 सत्र, बजट, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ओर? तो हम आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्नकाल और आपका जो शून्यकाल क्या होता है। आपने सुना होगा कि संसद में भी प्रश्नकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रश्नकाल। तो देखिए, संसद की जब बैठक होता है, जब संसद का बैठक होता है, जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बैठक होता है तो वो कब से होता है? तो आपका 11 बजे से संसद का बैठक होता है। और शुरुआत में प्रश्नकाल चलता है। शुरुआत में क्या चलता है बाबू? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है? क्वेश्चन पूछना है। और कौन पूछता है? दिमाग लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछता होगा? विपक्ष पूछता होगा नहीं? जितना भी विपक्ष बैठल होगा वो पूछता होगा। देखिए,
विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। नहीं विपक्ष नहीं रहेगा तो सब तो जो मन में होगा वो करेगा। विपक्ष ने सवाल उठाता, अच्छे तुमने बोला था कि हम 2020 में हम आपको बहुत सारा वैकेंसी निकालेंगे, अभी तक वैकेंसी आया क्यों नहीं, अभी तक बिहार एसएससी का एग्जाम लिया क्यों नहीं गया। तो ये सब कौन पूछता है, ये सब आपका विपक्ष सवाल उठाता है। तो विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। तो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल कब होता है, संसद जब बैठता है तो शुरुआत में प्रश्नकाल होता है, 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है। 1 घंटा के अंदर सभी भी मंत्री को प्रश्न पूछता है और उसको उत्तर देना होता है। आप कहिएगा उत्तर कैसे देता है, तो उत्तर 2 तरीके से दिया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको उत्तर किस प्रकार देते हैं, 2 तरह से देते हैं। आप तो उसे लिख कर देते हैं या बोल कर देते हैं ना, या आप उसको ओरल देते हैं या रिटन देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ने, हम लोग जब छोटा थे तो हम लोग को एगो ओरल लिया जाता था, बुलाया जाता था, बोलो कैट के मतलब बिल्ली, सियार के मतलब लाइन, हम लोग बोलते थे नहीं, सब बोलते थे। तो ये सब ओरल हुआ। अब फिर आता था बड़का वो पेज जिसमें लिखे होता था, तो चिट्टा उट्टा बना कर ले जाते थे, तो चोरी उरी करके लिखते थे। छोटा हम UKG LKG में सब करता था, हम लोग भी करते थे। तो ये क्या हुआ, लिख के दिया, एगो लिख के दिया ने, क्वेश्चन तुमको लिख के आया तो एगो लिख के तुम उत्तर दिया, एगो बोल के उत्तर दिया। तो उसी प्रकार से संसद में भी जब आपका प्रश्न काल होता है तो 2 तरह से होता है। या तो आप प्रश्न किया है तो वो तो आप उसको खड़े हो जो उत्तर दे दीजिए, या आप कहिए कि हम लिख के इसको उत्तर देंगे। कोई पूछा पटाख से उसको उत्तर दे दिए कि ये ओरल है। अब कोई पूछा है आपसे कि आप महात्मा गांधी के बारे में बताइए, तो पहले वो जाएगा, कॉपी निकालेगा, बढ़िया से महात्मा गांधी के बारे में लिखेगा, तब बताएगा। और 1 लाइन में पूछ दे, बताओ तो भारत का सबसे सीधा पशु के है, तो आप झट्टे बता दीजिएगा कि चूहा है, लेकिन चूहा नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है। आप देखिए कैसे होता है। प्रश्नकाल होते हैं जो 11 बजे से स्टार्ट होता है। प्रश्नकाल क्या 11 बजे से स्टार्ट होता है प्रश्नकाल, और ये चलता है आपका 12 बजे तक। 12 बजे तक चलता है। इसमें प्रश्न पूछने की 2 प्रकार दी गई है। आप तारांकित प्रश्न पूछिए या अतारांकित प्रश्न पूछिएगा। अब कहिएगा ये तारांकित और अतारांकित क्या है, अभी तो हम आपको बता रहे थे, ये है आपका संवैधानिक लैंग्वेज बाबू। तारांकित मतलब क्या होता, ओरल। आप उसको खड़े पूछ सकते हैं, मतलब एकदम मुंह पर पूछे, वो आपको मुंह पर जवाब दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, ओरल। मतलब आपको मुंह से पूछना है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल। ओरल मतलब तारांकित प्रश्न। और उसके बाद होता है एगो अतारांकित प्रश्न, मतलब लिखेगा उसको। आप अगर कोई चीज ऐसा पूछ दिए कि अच्छा बताओ तो भारत का जीडीपी, भारत का जीडीपी इतना गिर कैसे गया, कोई पूछेगा। जैसे कोई नेता उठा, अब पूछा अच्छा तुम बताओ तो जो भारत का जीडीपी इतना गिरल कैसे है, तो कहेगा देखिए भाई आंकड़ा है ने, अब आंकड़ा बताने में तो टाइम लगेगा, आप लिख के दीजिए। तो ये लिख के देगा, ये अपने चालाक है, थोड़ा उससे खड़े पूछेगा, नहीं खड़े पूछेगा, ये लिख के देगा, पेज में एकदम बढ़िया से लिखेगा। आखिर भारत का जीडीपी गिर क्यों रहा, देखिए तो पहले इतना अच्छा जीडीपी था, अभी इतना जीडीपी कैसे गिर गया। देखिए तो पहले हमारा रिलेशन कितना अच्छा था विदेशी देश से, अभी काहे नहीं अच्छा हो रहा। तो लिखेगा बढ़िया से बैठ के, उसके बाद ही देगा उसको क्वेश्चन पूछने के लिए, तब फिर ये भी लिख के देगा। इससे जब तुम जिसने कहता है तुम लिख के दिया तो हम तुमको लिख के बताएंगे, इसमें यही है। अगर तारांकित प्रश्न में कोई भी मंत्री लिख के क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो उसको लिखिए उत्तर देगा, ये नहीं कि बोल के। और आपका तारांकित में की है, आपको मुंह से पूछा मुंह से बताएगा, लिख के दिया तो लिख के देगा। तो क्या है आपका अतारांकित में लिख कर प्रश्न पूछा जाता है। अब कहिएगा अच्छे कितना प्रश्न हम लिख के पूछ सकते हैं, तो आप जब बैठता है सदन तो एक बार में आप 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितना 230 प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कितना रिटेन में। तो रिटेन में की लगता है बाबू, रिटेन में कुछ लगता है 230 प्रश्न लिख के उसको दे दो, और वो भी एकदम बड़का पेज में एकदम पूरा PDF बनाकर आपको दे देगा। 230 प्रश्न का उत्तर अपना आप पढ़ते रहिए, आपका क्या उसका क्या जाता है, अपना लिख के दे दिया, आप लिख के पूछ दिए वो लिख के दे दिया। लेकिन मेन जो होता है ओरल, मेन क्या होता है ओरल, जो आपसे मुंह से पूछ रहा है। अब मुंह से पूछने में तो अब वो आपसे पूछा, वो 2 मिनट सोचेगा कि अरे कहाँ कहाँ हमने घोटाला किया, अरे सोचो जरे कने कने हमने किया, तो वो सोचेगा, उसके बाद उत्तर देगा नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं। इसीलिए
ओरल प्रश्न 20 गो पूछ सकते हैं, मतलब ओरल प्रश्न की पूछ सकते हैं 20 गो सिर्फ हम ओरल, क्या कि एक घंटा टाइम ही है 11 से 12। अब उसमें क्या आप 20 प्रश्न पूछिए, अब वो 20 प्रश्न एक मंत्री पूछ दे या 5-6 गो मंत्री मिल के पूछे, 20 प्रश्न आपको ओरल में पूछना है, 20 प्रश्न से ज्यादा आपको ओरल में नहीं पूछना है। तो आप क्या समझे, आप यह समझे कि 11 से 12 प्रश्न काल चलता है, जिसमें तारांकित प्रश्न और आपका अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न में ओरल के तरह क्वेश्चन होता है, जो आप 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अतारांकित में आपको रिटेन देगा, आपको रिटेन लेना है और आपको 230 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब कहिएगा क्वेश्चन पूछने के लिए सूचना भी दिया जाता है। आप ये नहीं कि खड़े क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम कहे ना आपको ये पहले ही स्कूले जैसा है, हम लोग के स्कूल में पहले से वो नोटिस लिखा दिया जाता है ना कि देखो सोमवार के मैथ होगा, मंगल के बुध होगा, नहीं मंगल के हिंदी होगा, मंगल के बुध होता है, मंगल के हिंदी होगा, ऐसे करके पूछता है ना बाबू, ऐसे करके क्या पूछता है, रूटीन देता है। तो रूटीन पहले 10 दिन पहले हम लोग को रूटीन दे दिया जाता है, स्कूल में नहीं दे दिया जाता है आपका 20 तारीख के ओरल होगा। तो वैसा ही जो आपका संसद होता है ने, संसद में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको प्रश्न काल में आपको क्वेश्चन पूछना है, तो 10 दिन पहले आपको सूचना दे देना होगा कि हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तभी आपको जवाब मिलेगा। तो आपको कितना दिन पहले, तो 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। कहाँ, तो आपका सदन में, संसद में कितना दिन, 10 दिन पहले। जैसे मास्टर लोग 10 दिन पहले रूटीन लिखवा के हम लोग के डराता था, और ही ये सब 10 दिन पहले सूचना देता है कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्या समझे, इतना समझ में आया। प्रश्न काल से कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न काल 11 से 12, प्रश्न काल 11 से 12 कैसा क्वेश्चन, तारांकित और अतारांकित। तारांकित प्रश्न में ओरल यानी कि मुंह से खड़े पूछिए, और अतारांकित लिख के दीजिए, लिख के लीजिए। क्या समझे, नहीं समझे, उसके बाद आप समझ गए। आगे बढ़िए, देखिए अब आया शून्य काल। यही देखिए तांडव वाला काल होता है शून्य काल। शून्य काल जो होता है 12 से 1 के बीच होते हैं शून्य काल। शून्य काल में लोग जो देखिए बहुत सारा मंत्री शून्य काल में एकदम अलगे जोश में रहेगा, वो उससे पूछेगा अरे तुम ही करेगा, तुम ही करेगा, तुम ही किया है, तुम नहीं किया है, ऐसे ऐसे करके पूछता है। किसको, शून्य काल। शून्य काल में लंच भी हो जाता है। शून्य काल में क्या होता है, लंच होता है। तो शून्य काल को हम लंच हो जाता है शून्य काल में। देखिए 0 है, शून्य काल है ये 0, इसमें क्या होता है, लंच होता है। शून्य काल में लंच होता है। और प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं। और 2 से 6 के बीच चर्चा होता है। 2 से 6 के बीच क्या होती है, चर्चा। कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पे क्या होती है, चर्चा होता है। तो चर्चा क्या होता है आपका, 2 और 6 के बीच क्या होती है, चर्चा होती है। शून्य काल 12 से 1, इसमें क्या होता है, लंच होता है। क्या होता है, लंच होता है शून्य काल में। और 2 से 6 चर्चा। तो इस प्रकार हमारा जो संसद का प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है, एक चर्चा का काल होता है, जिसमें 2 से 6 तक चर्चा किया जाता है। आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगर हमारा क्लास देखने में आपको अच्छा लगे, मज़ा आए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।